क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे 8 में हिंदी 11वीं। पाठ है 3, नाम है दीनों पर प्रेम। प्रस्तुत पाठ लेखक वियोगी हरि की मानव सेवा के प्रति प्रेरित करने वाली एक रचना है। लेखक के अनुसार मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। जो लोग दीनहीन, दुर्बल और असहाय लोगों की सेवा करते हैं, ईश्वर उसी को अपनी भक्ति समझते हैं और उन्हीं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके विपरीत जो लोग बड़े बड़े पूजा स्थल, उपासना गृह आदि बनवाकर धन दौलत के बल पर चमक दमक के साथ ईश्वर की पूजा करते हैं, किंतु दीनों से घृणा करते हैं, ईश्वर उनकी भक्ति से कभी भी प्रसन्न नहीं होते। लेखक के अनुसार ऐसी भक्ति फलदायी नहीं होती। दीन मतलब होता है गरीब, गरीबों पर प्रेम। लेखक का कहना है कि जो गरीब पर प्रेम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्संग, भंडारा आदि में, उन पर ही ईश्वर खुश होते हैं। ईश्वर गरीबों के पसीने में, गरीबों की झोपड़ी में, गरीबों के काम में वास करते हैं। इसीलिए सच्ची भक्ति, सच्चा आस्तिक यानी ईश्वर को मानने वाला वही होता है जो गरीबों की देखभाल करे, सेवा करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ में। हम नाम के ही आस्तिक हैं। हर बात में ईश्वर का तिरस्कार करके ही हमने आस्तिक की ऊंची उपाधि पाई है। ईश्वर का एक नाम दीनबंधु है। यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो हमारा यह पहला धर्म है कि हम दीनों को प्रेम से गले लगाएं, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। तभी तो दीनबंधु ईश्वर हम पर प्रसन्न होगा। पर हम ऐसा कब करते हैं? हम तो दीन दुर्बलों को ठुकराकर ही आज आस्तिक या दीनबंधु भगवान के भक्त बन बैठे हैं। दीनबंधु की ओट में हम दीनों का खास शिकार खेल रहे हैं। कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं हम, न जाने क्या समझकर हम अपने कल्पित ईश्वर का नाम दीनबंधु रखे हुए हैं। क्यों इस रद्दी नाम से उस लक्ष्मीकांत का स्मरण करते हैं। इस पाठ को समझाने के लिए लेखक ने कई कवियों, संतों, लेखकों आदि की रचनाओं का उदाहरण लिया है। देखिए, ऐसे ही एक उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि दीन देख घिनात जे, नहीं दीनन सो काम, कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। यानी दीनों को, यानी दीन दुखियों को, गरीबों को देखकर जो घिनाता यानी घृणा करता है, कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। वो कहते हैं कि वो दीन बंधु ईश्वर का नाम लेते हैं। ये कैसे नाम लेना हुआ उनका? दीनों से ही नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। फिर किस तरह की ईश्वर भक्ति? यह हमने सुना अवश्य है। त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन दुर्बल ब्राह्मण से थी। यह भी सुना है भगवान यदुराज ने महाराज दुर्योधन का आतिथ्य अस्वीकार कर बड़े प्रेम से गरीब विदुर के यहाँ साग सब्जी का भोग लगाया था। पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती नहीं हैं। रहा हो कभी ईश्वर का नाम दीनबंधु, पुरानी सनातनी बात है, कौन काटे। यह हमारा भगवान दीनों का भगवान नहीं है। हरे हरे वह उन घिनौनी कुटियों में रहने जाएगा। रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजने वाला उन भुक्खड़ कंगालों के कटे फटे कंबलों पर बैठने जाएगा। वह मालपुआ और महाभोग आरोगने वाला भगवान उन भिखारियों की रूखी सूखी रोटी खाने जाएगा? कभी नहीं हो सकता। हम अपने बनाए हुए उस विशाल मंदिर में उन दीन दुर्बलों को आने भी नहीं देंगे। दीन दुर्बल भी कहीं ईश्वर भक्त होते सुने गए हैं? ठहरो जरा सुनो, यह कौन गा रहा है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। लेखक कहते हैं कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, भगवान को
ढूंढने के लिए लोग बगीचों में जाते हैं, फुलवारियों में जाते हैं, लेकिन उस वक्त वह कहाँ रहता था? वो दीनों के वतन में। तू खोजता मुझे था दीन के वतन में, दीन दुखियों की झुग्गी झोपड़ियों में, उनकी गरीबी में तुम रहता था कि शायद मैं सेवा करने वहाँ जाऊँगा और तुम मुझे देखकर प्रसन्न हो जाओगे। तू आह बन किसी की पुकारता, मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तुम किसी गरीबों की आह में, दुख के रूप में तुम मुझे बुला रहा था, लेकिन मैं तो भजन कीर्तन गाकर तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी दरिद्र नारायण हैं? इस फकीर की वाणी से तो यही मालूम हो रहा है। तो क्या हम भ्रम में थे? अच्छा, अमीरों के शाही महलों में वह पैर भी नहीं रखता। मेरे लिए खड़ा था दुखिया के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था तेरी किसी चमन में। फिर आगे लेखक कहते हैं कि दुखिया के द्वार पर, मैंने दिन दुखियों के पास तुम इंतजार कर रहे थे प्रभु खड़े होकर, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ किसी तरह, और तुम मुझे देखकर मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, मुझ पर कृपा कर दो। लेकिन मैं तो बगीचे में तुम्हें ढूंढ रहा था। हजरत खड़े भी कहाँ होने गए, बेबस गिरे हुओं के तो बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। कहते हैं कि भगवान हजरत यानी मालिक गए भी कहाँ, खड़े होने कहाँ, उनको जगह भी मिली कहाँ? तो बेबसों के जो लाचार है, गिरा हुआ है, गरीब दिन दुखी है, उसी के बीच में खड़ा था मेरा ईश्वर प्रभु खड़े थे, और मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ। मैं तो, मुझे तो स्वर्ग की चाह थी, दान दक्षिणा कर रहा था, चमक दमक में पैसे लुटा रहा था, तो मैं कहाँ दिन दुखियों के चरण में झुकता, तुम्हें वहाँ खोजता। तो क्या उस दिन बंधु को अब यही मंजूर है कि हम अमीर लोग धन दौलत को लात मारकर उसकी खोज में दिनहीनों की झोपड़ियों की खाक छानते फिरें? दीन दुर्बलों को अपने असह्य अत्याचारों की चक्की में पीसने वाला धनी परमात्मा के चरणों तक कैसे पहुंच सकता है? धनांध को स्वर्ग का द्वार दिखाई ही नहीं देगा। महात्मा ईशा का यह वचन क्या असत्य है? यदि तू सिद्ध पुरुष होना चाहता है तो जा, जो कुछ धन दौलत तेरे पास है वह सब बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे अपना खजाना स्वर्ग में सुरक्षित रखा मिलेगा। तब आ और मेरा अनुयायी हो जा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि धनवान के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊँट का सुई के छेद में से निकल जाना कहीं आसान है। लेखक कहते हैं कि ऊँट सुई के छेद में से निकल सकता है, लेकिन धनवान के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, वहाँ ईश्वर नहीं जा सकते हैं। ईसा मसीह ने क्या कहा था कि अपना सारा धन दौलत बेच दो, गरीबों को लुटा दो, बांट दो, तुम्हारा सारा धन दौलत स्वर्ग में तुम्हें सुरक्षित मिलेगा। सहजोबाई भी यही बात कह रही हैं। सहजोबाई कवित्री हैं, वे भी वही बात कह रही हैं। क्या कर रही हैं? देखिए, बड़ा न जाने पाई हैं साहिब के दरबार, द्वारे ही ते लागी हैं सहजो मोटी मार। जो बड़े लोग हैं, धन दौलत हैं, वे साहिब यानी भगवान के दरबार में, दरवाजे पर भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दरवाजे ही ते लागे हैं। सहजो मोटी मार, सहजो यानी सहजोबाई कह रही हैं कि उनके भगवान के दरवाजे से ही मोटी मार लगेगी, यानी उन्हें दंड मिलेगा भगवान की तरफ से, वे कभी जाएंगे ही नहीं। किसानों और मजदूरों की टूटी फूटी झोपड़ियों में ही प्यारा गोपाल बंसी बजाता मिलेगा, वहाँ जाओ और उसकी मोहिनी छवि निहारो। जेठ बैसाख की कड़ी धूप में पसीने की टपकती हुई बूंदों में उस प्यारे राम को देखो, दीन दुर्बलों की निराशा भरी आंखों में उस प्यारे कृष्ण को देखो। आज बच्चों यहीं तक, अगले दिन फिर इसका शेष भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे कि जो दीन दुखियों पर दया करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, उनके दर्द को, उनके कराह को ईश्वर की पुकार समझता है, वही ईश्वर का प्रिय भक्त बन सकता है, वही असली आस्तिक बन सकता है। धन्यवाद।